आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक मछली के टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। इसमें 50 लीटर पानी भरा है। इस टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कितना लीटर पानी और डालना पड़ेगा? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है मछली के टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। मतलब लंबाई जो है वो 40 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये एक टैंक है ना, इसमें क्या आएगा? पानी आएगा। लंबाई जो है 40 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है कितना है? 50 सेंटीमीटर है। उसके बाद कहता है इसमें 50 लीटर पानी भरा हुआ है। इस टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कितना लीटर पानी और डालना पड़ेगा? सबसे पहले हमको ये पता करना है कि इस टैंक की धारिता क्या है। इस टैंक में कितना पानी आएगा, कितना लीटर पानी आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? टैंक की धारिता, है ना। टैंक की कैपेसिटी की धारिता क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई मेरा कितना है? 40 सेंटीमीटर। चौड़ाई मेरा कितना है? 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई मेरा 50 सेंटीमीटर। तो 4 छक 24 और 24 पंचे 120। एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ और एक जीरो यहाँ, 3 जीरो घन सेंटीमीटर। कितना? 1,20,000 घन सेंटीमीटर है। इस टैंक की धारिता कितना है? 1,20,000 घन सेंटीमीटर। ठीक है। अब कहता है कि इसमें 50 लीटर पानी भरा हुआ है, तो इस टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कितना लीटर पानी और डालना पड़ेगा? तो आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, 1,000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर पानी आता है। कितना? 1,000 घन सेंटीमीटर में कितना पानी आता है? 1 लीटर। ठीक है। जब 1,000 घन सेंटीमीटर में की धारिता में 1 लीटर पानी आएगा, तो 2,000 घन सेंटीमीटर की धारिता में कितना लीटर पानी आएगा? तो आप कहिएगा तो कैसे? यहाँ देखिए 2000 घन सेंटीमीटर में कितना लीटर पानी आएगा? तो आप 2000 में 1000 से भाग लगा दीजिएगा, तब तो आएगा 2 लीटर, है ना। उसके बाद कह देगा कि 3000 घन सेंटीमीटर में कितना लीटर पानी आएगा? तो आप क्या करिएगा? 3000 में आप 1000 से भाग लगा दीजिएगा, तो कहिएगा 3 लीटर पानी आएगा। अगर इतना समझ गए तो आपके आगे बनाने में बहुत ही आसान हो। अब देख लीजिए, इतना तो समझ गए कि 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर पानी आएगा। 2000 घन सेंटीमीटर में जो है कितना पानी अटेगा? तो 2 लीटर पानी अटेगा। 3000 घन सेंटीमीटर में 3 लीटर पानी अटेगा। तो अब जो है हमको 1,20,000 घन सेंटीमीटर में कितना पानी आएगा? तो 1,20,000 घन सेंटीमीटर में कितना पानी आएगा? तो 1000 से भाग लगा देंगे। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा। कितना लीटर पानी आएगा? 120 लीटर पानी आएगा। कितना पानी आएगा? 120 लीटर। मतलब उस टैंक की धारिता कितना है? 120 लीटर। उस टैंक की धारिता, उस टैंक में कितना पानी आएगा? 120 लीटर पानी आएगा। ठीक है। जिसमें कहता है कि 50 लीटर पानी भरा हुआ है। 50 लीटर पानी भरा हुआ है, तो इस टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कितना लीटर पानी और डालना पड़ेगा? 120 लीटर टोटल पानी उसमें आएगा, जिसमें 50 लीटर भरा हुआ है, तो कितना पानी और आएगा? तो 120 में से 50 घटा देंगे तो कितना लीटर? 70 लीटर। कितना लीटर और पानी डालेंगे तो टैंक पूरा भर जाएगा? तो आप कहिएगा 70 लीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
ताकि हमको जो है आपके लाइक और सब्सक्राइब को देखकर जो है हमको खुशी मिलता है। तो हम और कोशिश करेंगे कि आपके लिए और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाएं। ठीक है, सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में पैसा नहीं लगता है, इसीलिए आप लोग कंजूसी नहीं कीजिए, एकदम खुल के सपोर्ट कीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए। काकू और बक्सी ये दो व्यक्ति का नाम है, एक काकू है और एक बक्सी है। काकू जो है बक्सी से 7 अंक कम पाए, जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक जो है 76 है, तो रमन ने कितने अंक पाए? अब देख लीजिए, काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए, तो बक्सी का अंक कितना है ये तो हमको मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं बक्सी का जो अंक है वो क्या है, x है। और काकू जो है बक्सी से 7 अंक कम पाता है, तो काकू का अंक कितना होगा? काकू का जो अंक होगा बक्सी से 7 अंक कम, मतलब बक्सी के अंक में से 7 अंक घटा देंगे, तो हमको किसका अंक पता चल जाएगा? काकू का अंक पता चल जाएगा। उसके बाद आगे कहता है रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। रमन जो है काकू से 3 अंक अधिक पाए, तो रमन जो है कितना अंक पाया? काकू से 3 अंक अधिक। तो काकू का अंक कितना है ये, और इससे 3 अंक अधिक, तो रमन का जो अंक होगा इतना हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 है, माने तीनों का अंक को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 76 आता है, 76 आता है। तो कहता है रमन ने कितने अंक पाए? तो तीनों का अंक अगर हम जोड़ेंगे तो बक्सी का अंक है x प्लस x माइनस 7, ये किसका अंक है? काकू का। उसके बाद फिर जोड़ेंगे किसका अंक? रमन का अंक, x माइनस 7 और यहाँ +3 +3, और तीनों का जब अंक जोड़ देते हैं तो टोटल कितना अंक आता है? 76, 76 अंक आता है। ठीक है, उसके बाद 1x 2x और 1x 3x, -7 और -7 कितना? -14 +3 बराबर 76, 3x, 14 रुपया यहाँ कर्जा है, 3 रुपया अपना है, 3 रुपया दे देंगे तो कितना कर्जा बचेगा? तो आप कहिएगा -11 बराबर 76, 3x -11 है बराबर उस पार जाएगा तो +11 हो जाएगा, 3x बराबर 6 1 7 और 7 1 8, 87, और x बराबर 87/3। क्यों? क्योंकि ये 3 जो है x से हो क्या रहा है? गुना हो रहा है। 3 जो है 87 को कितना बार में काट देगा? 3 दूनी 6, बचा 2 7, 3 नंबर 27। x का मान आया 29, x का मान आया 29, और हमसे किसका पूछा है? रमन का पूछा है। तो रमन यहाँ x है और x का मान है 29, 29 -7 +3, यही तो है रमन का, है ना। x का मान 29 है, -7 +3, 29 और 3 कितना? 32 -7, और 32 में से 7 जाएगा तो 12 में से 7 घटेगा तो होगा 5, और ये 2। रमन का जो अंक होगा वो कितना होगा? 25, 25। रमन को कितना अंक मिलेगा? 25। ठीक है, काकू को, बक्सी को कितना मिलेगा? तो बक्सी को मिल जाएगा कितना? 29, और काकू को कितना मिलेगा? तो 29 -7 कितना? 9 में 7 गया तो 2, और ये 2, 22 अंक मिलेगा काकू को। ठीक है, बक्सी को 29 अंक, रमन को 25 अंक। जिसका भी पूछ देता हम लोग आसानी से निकाल लेते। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 मीटर 25 सेंटीमीटर, पहले मीटर में है फिर सेंटीमीटर में भी है। 14 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़े के एक टुकड़े में से 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काटे गए, शेष बचे कपड़े की लंबाई कितनी होगी? आपको मालूम है कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो मीटर को हम लोग किस में बदल लेंगे? सेंटीमीटर में। तो 14 मीटर बराबर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 14 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? तो 14 को 100 से गुना कर देंगे तो 1400 सेंटीमीटर, 1400
सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, मीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1400 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1400 प्लस 25 इक्वल टू 1425 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना है, ये टोटल 1425 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद कहा कि 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काटे गए, तो 75 गुने 4 कितना होगा, 4 5 20, 4 7 28 और 2 30, 300 सेंटीमीटर कपड़ा क्या कर लिया गया है, काट लिया गया है। उसके बाद कहता है शेष बचे कपड़े की लंबाई कितनी है, तो टोटल 1425 में 300 सेंटीमीटर कपड़ा काट लिया गया है, तो कितना बचा है 1125 क्या सेंटीमीटर। 1125 तो दिख नहीं रहा है, अच्छा 1100 मीटर और सेंटीमीटर में यहाँ कन्वर्ट है, तो 1125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1100 प्लस 25। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए जैसे कह देगा 200 सेंटीमीटर बराबर वाट मीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगाते हैं, तो 100 दूनी 200, 200 मतलब 2 मीटर, 200 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 2 मीटर, तो 1100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, तो 1100 में 100 से भाग लगा देंगे, ये 00 से ये 00 कट जाएगा, कितना 11 मीटर अब प्लस 25, ये तो सेंटीमीटर ही है, तो 11 मीटर 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 11 मीटर 25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कपड़े की लंबाई होगी। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर है, भिन्न हो मतलब अलग अलग हो, तो 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, जिनमें सभी अंक अलग अलग हो, तो 9 8 7 6 5, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होगी जिसमें सभी अंक जो है भिन्न है मतलब अलग अलग है, तो यही होगा। और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जिनमें सभी अंक जो है अलग अलग हो, तो वो होगा 1 0 2 3 4, यही होगा। इससे छोटा और कोई अंक होगा नहीं, ठीक है। इससे छोटा 5 अंक का कोई संख्या होगा ही नहीं जो अलग अलग हो, सभी के सभी अंक क्या हो, अलग अलग हो। अब इसका अंतर पूछा है, इसको अंतर मतलब घटाना है ना, इसको घटाना है। 5 में से 4 गया 1, 6 में से 3 घटेगा तो 3, 7 में से 2 घटेगा तो 5, 8 में से कुछ नहीं घटेगा 8, 9 में से घटेगा 8, 88,531, 88,531 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत खुशी मिलता है कि चलिए हम लोग जो बना रहे हैं वीडियो इसका कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है, तब हमको बनाने में भी वीडियो मजा आता है, ठीक है। तो आपके लिए जो है हम इतना कर रहे हैं, तो मेरे लिए भी आप लोग कुछ न कुछ कीजिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न अंकों का प्रयोग कर 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो है कौन अंक। विभिन्न अंकों का प्रयोग कर मतलब 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या, 4 अंक का सबसे छोटा संख्या लेना है और चारों के चारों अंक जो होना चाहिए वो विभिन्न होना चाहिए, मतलब अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। और उसमें कहता है 9 दहाई के स्थान पर है, तो 4 अंक होगा, ठीक है। ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान, तो 9 यहाँ होगा, ठीक है, ठीक है। 9 तो सभी में है। उसके बाद कहता है कि चारों अंक जो है अलग अलग होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए, तो 1 0 9 और यहाँ 2 1092, इससे छोटा कोई संख्या होगा ही नहीं, है ना, जिसके दहाई के स्थान पर 9 हो और 4 अंक मतलब चारों के चारों अंक जो है अलग अलग होना चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1092, 1092। विभिन्न अंकों का प्रयोग कर मतलब अलग अलग अंक का प्रयोग करके हमको जो है 4 अंक सबसे छोटा संख्या बनाना है, जिसमें 9 जो है दहाई के स्थान पर आना चाहिए, 2 जो है इकाई के स्थान पर है, ठीक है, 9 जो है दहाई के स्थान पर, 0 सैकड़ा के स्थान पर और 1 जो है हजार के स्थान पर है, ठीक है। हमसे कहा था कि 9 दहाई के स्थान पर हो,
तो उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंक 4 7 9 0 सभी अंक लिए जाने हैं, इस चारों को लेना है, पर कुछ अंक दोहराए जा सकते हैं, इसी में से कुछ अंक को हम लोग रिपीट भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने पर मिलने वाली 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है। आप देखिए ये 4 7 9 और 0 है, ठीक है। अब ये तो 4 अंक दे रखा है और हमसे कह रहा है कि 6 अंक सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। इसी में से कोई ऐसा अंक होगा जो क्या होगा, रिपीटेड होगा, है ना, उसको दोहराएंगे। तो सबसे पहले तो बड़ा से बड़ा लिखने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़ा ये 9 लिख लिए, 9 लिख लिए। अब बचा कितना, 470। अब ये 3 अंक जो है, इस तीनों में सबसे अगर हमको बड़ा बनाना है तो सबसे पहले ये 7, फिर 4, ये 0, टोटल 4 हुआ। 2 अंक और चाहिए तो हम यही 9 को 2 बार और रिपीट कर देंगे, है ना। इस 4 अंक से बनने वाला 6 अंक का सबसे बड़ी से बड़ी संख्या यही होगा, है ना, क्योंकि कहा गया है कि कुछ अंक को आप क्या कर सकते हैं, दोहरा भी सकते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 999 400 740, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और 3 को 0, ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। कह दिया जाए कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या तो आप कहिएगा 1 है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या तो कहिएगा एगो 1 और एगो 0, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो एगो 1 और 2 गो 0, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या एगो 1 3 गो 0, 10 अंक की सबसे छोटी संख्या तो एगो 1 और 9 गो 0, ठीक है। उसके बाद कहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग। तो 1 अंक सबसे बड़ी संख्या एगो 9, 2 अंक सबसे बड़ी संख्या 2 गो 9, 99 से बड़ा 2 अंक का कोई संख्या ही नहीं है, इसलिए 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 99। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 3 गो 9, 999। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 4 गो 9, तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 5 गो 9। और इसका हमको क्या कहा है, योग पूछा है, योग माने जोड़, इस सबको जोड़ेंगे, 9 1 10 और 9 1 10, 1009, 3 गो 9 है, 100 और 3 गो 9, 100 और 3 गो 9, ऑप्शन नंबर 3, 100 999, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये जो 584 को गुना करेंगे 12 से, ठीक है। उसके बाद जो है गुना करने के बाद फिर उसको 0 से गुना करेंगे और फिर जो आएगा उसको फिर 251 से गुना करेंगे, तो गुणनफल क्या होगा। बहुत आसान है, किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से गुना करने पर जो आएगा फिर उसको अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 ही तो होगा। फिर 0 को इससे करेंगे तो क्या आएगा आंसर, मेरा आंसर 0 आएगा। इसलिए 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या जिसे 2 3 4 5 तथा 6 से विभाजित करने पर, माने 2 से 3 से 4 से 5 से तथा 6 से भाग लगाने पर क्रमशः 1 2 3 4 5 शेष बचे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 3 4 5 और 6 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 2 1 2 3, 2 दूनी 4, 5 2 तिया 6, 3 इकाई 3, 2 5 और 3 इकाई 3। अब 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, 2 तिया 6 दूना 12 पंचे 60। इसका एलसीएम क्या आया 60। ये 60 जो है अगर 2 से भाग लगाते हैं तो 60 पूरा पूरा कट जाएगा, एक शेषफल बचेगा नहीं। 3 से भाग लगाते हैं 60 में, 3 भी काट देगा, 4 भी पूरा पूरा काट देगा, 5 भी काट देगा और 6 भी पूरा पूरा काट देगा, शेषफल तो बचेगा नहीं। लेकिन ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जिसे 2 3 4
5 तथा 6 से विभाजित करने पर मतलब भाग लगाने पर क्रमशः अगर 2 से भाग लगाएंगे तो 1 शेषफल बचेगा, 3 से भाग लगाएंगे तो 2 शेषफल बचेगा, 4 से भाग लगाएंगे तो 3 शेषफल बचेगा, 5 से भाग लगाएंगे तो 4 शेषफल बचेगा, 6 से भाग लगाएंगे तो 5 शेषफल बचेगा। तो वह छोटी संख्या क्या है? तो एक चीज आप यहाँ देख लीजिए, अगर 2 से भाग लगाते तो 1 शेषफल बचता है ना, तो 2 में से 1 घटाते तो कितना आता है? 1। अगर 3 से भाग लगाते हैं तो 2 शेषफल बचता है, 3 में से 2 घटाते हैं तो 1। 4 से भाग लगाते हैं तो कितना? 3 शेषफल बचता है, तो 4 में से 3 घटाइए तो इसका भी अंतर 1 है। 5 से भाग लगाते हैं तो 4 शेषफल बचता है, इसका भी अंतर 1 है। 6 से भाग लगाते हैं तो 5 शेषफल बचता है, मतलब सभी में 1 का अंतर है। तो हम लोग भी 60 में से 1 क्या कर लेंगे? घटा लेंगे, तो कितना आएगा? 59। वह छोटी संख्या क्या है? वो छोटी संख्या 59 है। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, देख लीजिए। अब हम लोग 59 में अगर 2 से भाग लगाते हैं, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 1 और ये 9, 2 नमा 18, 1 शेषफल बचा। 59 में अगर हम 2 से भाग लगाएं तो 1 शेषफल बच गया। अब 59 में हम लोग अब 59 में 3 से भाग लगाएंगे, 3 इकाई 3, यहाँ 2 9, 3 नमा 27, 9 में 7 घटेगा तो 2 शेषफल बचा, है ना। कहता है कि जब 3 से भाग लगाएंगे तो 2 शेषफल बचेगा, 4 से भाग लगाएंगे तो 3। इसी तरह आप भाग लगा के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 59, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 4 से भाग लगाइएगा 59 में तो 3 शेषफल बचेगा, 5 से भाग लगाइएगा तो 4 शेषफल बचेगा, और 6 से भाग लगाइएगा तो 5 शेषफल बच जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 144, 168 तथा 48 का मौसो एचसीएफ क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। 144, 168 का मौसो, 144 से कहें 144, 8 में से 4 घटेगा 4, 6 में से 4 घटेगा तो 2, और ये कट जाएगा। 24 पंचे 120, 4 2, अच्छा 24 6 के 144 हो जाता है। 6 चौक 24 के 4, 6 दूना 12, 2 14। जब इस दोनों का मौसो निकाले तो क्या आया? 24, है ना। अब क्या करना है? अब जो है 24 से किसमें लगाना है? 48 में। 24 दूना 48, इसका मौसो क्या होगा? मौसो हो जाएगा 24। 24 वह सबसे बड़ी संख्या है जो 144 को भी, 168 को भी और 48 को, तीनों को क्या कर सकता है? काट सकता है। काटेगा ही काटेगा, ठीक है। अगला देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है यदि दोनों संख्याएं सर्वदा क्या हो? सहअभाज्य संख्या कहते किसको है? तो वह संख्या जिसका मौसो क्या निकले? 1 निकले। तो दो संख्या होगा, ऐसा संख्या होगा जिसका हम लोग अगर मौसो निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आना चाहिए, उसी को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या का मौसो 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो कहलाती है कब? यदि दोनों संख्याएं सर्वदा माने हमेशा क्या हो? अभाज्य संख्या हो। अगर मान लीजिए 2 और 3 ये 2 संख्या है और दोनों को दोनों अभाज्य है, ठीक है। अब 3 में 2 से भाग लगा के मौसो निकालेंगे तो 2 इकाई 2 1 और 1 दूना 2, मौसो 1 निकला। 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या है। 3 इकाई 3 2, 2 इकाई 2, फिर बचा 1, 1 जो है 2 को भी काट देगा। मतलब दोनों को दोनों क्या होना चाहिए? हमेशा, सर्वदा माने हमेशा क्या होगा? अभाज्य संख्या ही होगा। आप कहिएगा भाज्य संख्या होगा या नहीं? तो हमेशा भाज्य संख्या होगा क्या? तो अब देखिए, जैसे हम लोग जो है 12 लिए, भाज्य संख्या कहते किसको है? तो वो संख्या जो कम से कम कितने संख्या से कट जाए? 3 संख्या से। 12 जो है 1 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। 12 और 18 ले लीजिए, इसका अगर मौसो, ये दोनों भाज्य संख्या है तो 12 इकाई 12, यहाँ 6 और 6 दूनी 12, मौसो क्या आया? मौसो आया 6।
छह जो है सहअभाज्य तो है नहीं, सहअभाज्य का मतलब है जिसका मौसो एक निकले, तो इसका तो मौसो एक निकला नहीं। एक को छोड़कर उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, इसका भी बात खत्म है। एक संख्या अभाज्य तथा दूसरी संख्या भाज्य। अब दो जो है अभाज्य है और चार जो है भाज्य है। दो दूनी चार, इसका मौसो तो एक आया नहीं, दो आया, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यदि दोनों संख्या सर्वदा हमेशा क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। अगर दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसो हमेशा क्या निकलेगा? एक ही निकलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।